बेटा बहुत दूर है हॉस्पिटल, काफी भीड़ और ट्रैफिक वाली जगह भी है। गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम मोटरसाइकिल से ही चलते हैं, जल्दी निकल जाएंगे। सुरेंद्र जी ने अपने बेटे जतिन से कहा, नहीं बाबूजी, आप इतने बीमार हैं, मोटरसाइकिल आपके लिए सही नहीं रहेगी और बाहर गर्मी भी काफी है। हम ड्राइवर रख लेंगे, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। जतिन अपने बाबूजी को समझाते हुए बोला। अपने पिता की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जतिन ने अभी अभी नई गाड़ी खरीदी थी। वह अभी गाड़ी भी सही से ड्राइव करना नहीं जानता था। गाड़ी खरीदने के कुछ महीने बाद ही सुरेंद्र जी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, वह भी लास्ट स्टेज वाली। पिताजी ने बड़े शौक से गाड़ी खरीदवाई थी, लेकिन किसको पता था कि हालात ऐसे भी हो जाएंगे कि इस गाड़ी से हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगेंगे। जतिन 2 भाई और एक बहन था। जतिन की माँ जी जो बड़े रईस खानदानी घर से थीं। सुरेंद्र जी अपनी पत्नी को काफी इज्जत और मान देते थे। घर के सारे काम के लिए नौकर रखे थे। रमा जी पर उन्होंने कभी किसी तरह का बोझ नहीं डाला और सुरेंद्र जी को भी लगता कि रमा जी को इन सब पचड़ों की आदत नहीं है, सो अलग ही रखा। बेटे बेटी की शादी से लेकर पोते पोती की परवरिश तक सारा दायित्व सुरेंद्र जी ने बखूबी निभाया। रमा जी इन सब झंझटों से दूर ही रहना पसंद करती थीं। दोनों बेटे अच्छी सरकारी नौकरी में थे और बेटी भी बड़े घर में ब्याही गई। उनकी गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरह से चल रही थी कि अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद सुरेंद्र जी का हेल्थ दिन पर दिन डिटोरिएट होते जा रहा था। कीमोथेरेपी की वजह से उनकी भूख प्यास भी खत्म होने लगी थी। सुरेंद्र जी के पोते और पोतियां दिन रात अपने दादाजी की सेवा में लगी रहती थीं। उनकी बहुओं को भी अब विशेष ख्याल रखना पड़ता था। समय से नाश्ता, खाना, दवाइयाँ तथा उनके हाइजीन का भी बराबर ध्यान रखना होता। धीरे धीरे जब यह खबर रिश्तेदारों तक पहुंची, तब मिलने वालों का सुरेंद्र जी के घर तांता लगने लगा। परिवार के सदस्य पहले से इस बीमारी की वजह से दुखी थे, अब अतिथि सत्कार से भी परेशान हो उठे। इन सब चक्कर में सुरेंद्र जी ठीक से अपनी दिनचर्या भी फॉलो नहीं कर पा रहे थे। रमा जी दिन भर लोगों से अपने लिए सहानुभूति बटोरने के चक्कर में लगी रहती। उन्हें अपने पति की सेवा से ज्यादा अपने लिए सहानुभूति इकट्ठा करना जरूरी था। अब भी अनजान बन पहले जैसा व्यवहार पति और परिवार वालों के साथ किया करती। सुरेंद्र जी किसी मदद के लिए या दवाई के लिए पत्नी को बुलाते तो वह बहुएं या पोते पोतियों पर फेंक देती। हर रिश्तों में एक दायित्व होता है जिसे निभाना सभी को पड़ता है, चाहे पति पत्नी का ही रिश्ता क्यों न हो। बच्चे तो अपनी दायित्व को अच्छी तरह से निभा रहे थे, पर रमा जी अभी भी अपने दायित्व से पीछे भाग रही थी। इधर कई दिनों से सुरेंद्र जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। मैं कई दिनों से अच्छा महसूस भी नहीं कर रहा हूँ। बेटा, मेरी मौत के बाद तुम अपनी माँ का ख्याल जरूर रखना। अब वह तुम सबके भरोसे ही तो रह पाएगी। सुरेंद्र जी जतिन से बोले, नहीं बाबूजी, आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन न लें। जतिन ने अपने पिताजी को समझाते हुए बोला। पत्नी रमा जी जो बगल में बैठी मूंगफली खा रही थी, झट से बोल पड़ी, अरे आप तो खामखा चिंता कर रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। याद है ना, आपको अभी कुछ साल पहले एक ज्योतिषी बाबा ने कहा था कि आपके मरने के लिए अनुष्ठान करना होगा। कुछ नहीं होगा, आपको देखना। पत्नी की इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें सुन सुरेंद्र जी मन ही मन झल्ला उठे। फिर भी रमा जी के लिए उनके मन में दया थी। एक सुबह अचानक सुरेंद्र जी की तबीयत बिगड़ती गई। उनका आखिरी वक्त आ गया था। संयोग से सभी बच्चे उनके पास थे। सिर्फ रमा जी को, जो अभी अभी स्नान ध्यान और नाश्ता करके सुरेंद्र जी के साथ वाले कमरे में विश्राम कर रही थी, नहीं थी। तभी बच्चों ने जोर जोर से आवाज लगाई, दादी माँ, दादी माँ, दादाजी आपको बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। पर रमा जी अभी यह कह टाल गई कि अभी अभी तो मैं विश्राम के लिए आई हूँ। कह दे अपने दादाजी को कुछ देर बाद आती हूँ। कहे पीठ बाई तरफ बदल ली। सभी परिवार वाले पास खड़े थे, लेकिन अंतिम समय में पत्नी को न देखकर उनकी आंखें विचलित हो उठीं। सुरेंद्र जी मानो पत्नी को परिवार के झुंड में खोज रहे हों, पर जब प्राण निकलता है तब आदमी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता। अगले ही समय उनकी आंखें रमा जी को ढूंढते स्थिर हो गईं। चेहरा एक ओर लुढ़क गया। सुरेंद्र जी के मरने के बाद रोने चिल्लाने की आवाज से रमा जी दौड़ते हुए पति के कमरे में आईं। तब तक देर हो चुकी थी। वह अचंभित होकर देखती रही, मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। एक प्यार करने वाला पति जो इस दुनिया और उनको छोड़ के जा चुका था, उनके अंतिम विदाई का दायित्व भी वह सही से नहीं निभा पाई।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।